गैस आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 4 को, जो कि ऑनलाइन लाइब्रेरी है। मैंने आप लोगों के कमेंट्स को सटा लिया है इस वीडियो में न्यूएस्ट फर्स्ट के हिसाब से, और मैं आप सबको शाउट आउट देने वाला हूँ आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर वीडियो नंबर 51 में मैंने आप लोगों को दिया था एक क्वेश्चन, और अभी हमारा चल रहा है वीडियो नंबर 61। तो बिना देर किए मैं सबसे पहले तो एक यहाँ पर फाइल बना लूँगा, न्यू जावा क्लास CWH_61, और उसके बाद यहाँ पर अंडरस्कोर लगाकर मैं लिख दूंगा एक्सरसाइज 4 सॉल्यूशन। और उसके बाद यहाँ पर मैं इसको इनफैक्ट एक काम करता हूँ, पूरा का पूरा ऐसे ही कॉपी करता हूँ मेन मेथड लगाने के बाद। तो यहाँ मेन मेथड लगाता हूँ और इसको ऐसे कैसे ही पेस्ट कर देता हूँ। तो हम लोगों को एक क्लास बनानी है लाइब्रेरी, ठीक है। एक तो लाइब्रेरी क्लास हमको बनानी है। अब इसमें क्या होना चाहिए, एक बार एक लाइब्रेरी मैंने बनाई तो उसमें मुझे क्या डालना चाहिए, किताबें डालना चाहिए ऑब्वियसली। तो मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लाइब्रेरी, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा कि भाई जो इसकी जो बुक्स हैं दिस डॉट बुक्स, जो कि एक स्ट्रिंग रेफरेंस है, इज इक्वल टू मैं यहाँ पर लिख दूंगा न्यू स्ट्रिंग। और मान लो मैं 100 बुक्स मैक्सिमम रख सकता हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने एज्यूम किया है कि इसमें 100 बुक्स मैक्सिमम आ सकती हैं, और हम मेमोरी भी एलोकेट कर रहे हैं 100 बुक्स के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा स्ट्रिंग, तो ये एक स्ट्रिंग रेफरेंस है, तो मैं कुछ इस तरह से बुक्स लिख दूँगा, इन नंबर ऑफ़ बुक्स लिख दूँगा, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ़ बुक्स हैं कि भाई कितनी बुक्स हैं अभी लाइब्रेरी में, एंड ऑब्वियसली इसको मैं 0 से इनिशियलाइज़ करूँगा कि नंबर ऑफ़ बुक्स जो है वो अभी 0 हैं, ठीक है। तो दिस डॉट बुक्स इज इक्वल टू ये है, और नंबर ऑफ बुक्स जो है वो 0 है। और इस चीज़ को मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर ही डालता हूँ कि भाई जो दिस डॉट बुक्स है वो ये कर दो, और दिस डॉट नंबर ऑफ बुक्स है उसको 0 कर दो, ठीक है। ये किया मैंने। अब मैं क्या करूँगा कि जो मेथड्स हैं वो सारे के सारे डालूंगा, बट उससे भी पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि ये जो बुक्स हैं हमारी, जो मैंने न्यू स्ट्रिंग 100 बनाई है, मैं कुछ इसमें ऐसा करूँगा कि कोई भी इंसान इसमें किताबें ऐड कर सके। तो एक ऐड बुक फंक्शन तो बनता ही है। मैं यहाँ पर वॉइड ऐड बुक करके एक फंक्शन बनाऊँगा जो कि एक स्ट्रिंग बुक लेगी, और मैं यहाँ पर लिखूँगा दिस डॉट बुक्स, इनिशियली 0 होगा, नंबर ऑफ बुक्स इज इक्वल टू बुक। अब ये क्या कर दिया मैंने, देखो अगर इस लाइब्रेरी में 0 बुक्स हैं तो मैं इस एरे के 0th इंडेक्स पर ये वाली बुक लगा दूंगा। अगर हमारी लाइब्रेरी में एक बुक है तो इसका मतलब 0th इंडेक्स भरी हुई है, फर्स्ट वाले इंडेक्स में मुझे लगाना चाहिए, तो मैं 1 पे लगा दूंगा। तो ये सिंटेक्स करने के बाद मैं नंबर ऑफ बुक्स को प्लस प्लस कर दूंगा, नंबर ऑफ बुक्स प्लस प्लस, कुछ इस तरह से। और यही प्लस प्लस मैं यहाँ भी लिख सकता था, बट मैं अभी यहाँ पर थोड़ा रीडेबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए काम करूँगा। तो मैंने लिख दिया दिस डॉट बुक्स नंबर ऑफ बुक्स इज इक्वल टू बुक, और मैंने कुछ इस तरह से कर दिया। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर एक इसका ऑब्जेक्ट बना लूँगा लाइब्रेरी का। तो मैं लिखूँगा लाइब्रेरी सेंट्रल लाइब्रेरी इज इक्वल टू न्यू लाइब्रेरी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिख दूंगा सेंट्रल लाइब्रेरी डॉट ऐड बुक, और मान लो मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ थिंक एंड ग्रो रिच, ठीक है। राइट क्लिक करके मैं इसको रन करने से पहले एक काम और करता हूँ, यहाँ पर लिख दूंगा, और मैं यहाँ पर लिखूँगा कि बुक हैज़ बीन एडेड। एक मैं यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लगा रहा हूँ, तो जो भी बुक ऐड हुई है उसका नाम हैज़ बीन एडेड। तो देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है थिंक एंड ग्रो रिच हैज़ बीन एडेड, तो ये बुक ऐड हो चुकी है। अब ये बुक ऐड हुई भी या नहीं हुई है मुझे कैसे मालूम चलेगा, मैं यहाँ पर जो शो अवेलेबल बुक्स हैं वो वाला मेथड बनाऊँगा, और ये जो शो अवेलेबल बुक्स हैं इसको भी मैं वॉइड रखूँगा, और मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि सारी की सारी जो बुक्स हैं उनको शो कराऊँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा अवेलेबल बुक्स आर, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा हमारा एक फॉर लूप लगेगा। फॉर मैं यहाँ पर अपनी जो मेरा स्ट्रिंग एरे है मैं लिखूँगा फॉर, मैं यहाँ पर फॉर ईच लूप लगा लेता हूँ यार। मैंने यहाँ पर फॉर ईच लगा लिया। मैं यहाँ पर लिखूँगा स्ट्रिंग बुक इन दिस डॉट बुक्स, ठीक है। और मैं इसको कुछ ऐसे ही रखना पसंद करता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा कुछ इस तरह से, ठीक है। मैं लिखूँगा एक स्टार लगा लेता हूँ और बुक का नाम लिख दूँगा फिर, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसे मैं लिख दूँगा बुक, ठीक है।
राइट क्लिक करके इसको रन करता हूँ मैं, और मैंने शो अवेलेबल बुक्स को रन नहीं किया, सॉरी एग्जीक्यूट नहीं किया। मुझे यहाँ पर कॉल भी करना चाहिए शो अवेलेबल बुक्स को, तो मैं यहाँ पर सेंट्रल लाइब्रेरी डॉट शो अवेलेबल बुक्स को कॉल करूँगा और उसके बाद रन करूँगा, और हाँ मुझे दिखना चाहिए। तो यहाँ पर नल 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 दिख रहा है। तो एक प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये पूरे के पूरे एरे को आइट्रेट कर दे रहा है और नल 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 दिखा रहा है। तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि भाई देखो ऐसा है, अगर जो बुक है वो बराबर हो जाती है नल के तो क्या करो, तो ब्रेक कर दो, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से कर दिया है, और अभी जो है हम जो चाहते हैं वो बन जाएगा, ठीक है। थिंक एंड ग्रो रिच जो है वो ऐड हो चुकी है। अब इसके बाद मान लो मैं इसमें 2-3 बुक्स और ऐड करूँ, जैसे मान लो मैं एक एल्गोरिथम्स ऐड करूँ, एल्गोरिथम्स ऐड की मैंने, और मान लो मैंने एक C++ ऐड की कोई बुक, ठीक है। इतनी बुक्स काफ़ी हैं, रन करते हैं। तो आप देखना कि जब मैं शो अवेलेबल बुक्स करूँगा तो वो शो अवेलेबल बुक्स जो हैं वो मुझे यहाँ पर दिख जाएंगी। तो सबसे पहले तो ये हैज़ बीन एडेड, ये हैज़ बीन एडेड, ये हैज़ बीन एडेड आ गया लिखकर, फिर अवेलेबल बुक्स आर थिंक एंड ग्रो रिच, एल्गोरिथम्स और C++, जो हमारी अवेलेबल बुक्स थी वो यहाँ पर आ गई हैं, ठीक है। अब हम लोग और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर इशू कर सकते हैं बुक को, ठीक है। अगर कोई भी इंसान इशू कर रहा है बुक को तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे वॉइड इशू बुक, ठीक है, और कौन सी बुक वो इशू करना चाहता है उसका नाम, ठीक है, ऐसे मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि मैं यहाँ पर लिखूँगा वॉइड इशू बुक स्ट्रिंग बुक, और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि इस बुक को हटा दूंगा अपनी लिस्ट ऑफ बुक्स में से। तो मैं यहाँ पर वापस से यही वाले फॉर लूप को यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बात और बता दूँ कि हम लोग इस चीज़ को एरे लिस्ट से भी कर सकते थे, लेकिन अभी मैं यहाँ पर जो है इसको जितना भी हमने सीखा है उसकी मदद से कर रहा हूँ। इशू बुक मैंने किया, स्ट्रिंग बुक किया, मैं देखूंगा कि जो सारी की सारी बुक्स हैं हमारी उसमें अगर मुझे ये बुक मिल जाती है, अगर ये बुक मुझे मिल जाती है, इफ़ बी इक्वल्स टू बुक मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। अगर हमारा जो बी है वो इक्वल टू बुक हमें मिल जाता है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल लिखूँगा द बुक हैज़ बीन इशूड, ठीक है। तो वो बुक जो है वो इशू हो चुकी है और यहाँ पर लिख कर आ जाएगा दी बुक हैज़ बीन इशूड। और उसी के साथ साथ हम एक चीज़ और करेंगे कि यहाँ पर हम लोग b इज़ इक्वल टू नल कर देंगे। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ b इज़ इक्वल टू नल तो मैं अपनी इस वाली बुक को नल कर नहीं सकता, इसीलिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ट्रेडिशनल वाला फॉर लूप इस्तेमाल करूँगा। मैं यहाँ पर जो हमारा फॉर लूप होता है इंट i इज़ इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन हमारा दिस डॉट बुक्स डॉट लेंथ और i प्लस प्लस, ये वाले फॉर लूप का इस्तेमाल करूँगा। और उसका रीज़न सिंपल है, उसका रीज़न ये है यहाँ पर कि आप लोग जो है यहाँ पर i की वैल्यू को नहीं प्राप्त कर पाएंगे अगर फॉर ईच लूप यूज़ कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा कि b इज़ इक्वल टू या फिर स्ट्रिंग b इज़ इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिखूँगा दिस डॉट बुक्स i, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से कर दिया। तो b इक्वल्स टू ये। अब मैं फिर यहाँ पर क्या करूँगा, या फिर डायरेक्टली लिख देता हूँ यार इस चीज़ को यहाँ पर, ठीक है, और इसको मैं डॉट इक्वल्स करूँगा। अब सही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कह दिया कि यार अगर ये इक्वल है इस वाली बुक के तो बुक हैज़ बीन इशूड दिस डॉट बुक इक्वल्स टू ये हो जाएगा, और यहाँ पर मैं रिटर्न भी कर दूंगा इस फंक्शन को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये करने के बाद रिटर्न भी कर दूंगा। वरना मैं क्या करूँगा, अगर इस फॉर लूप में नहीं मिला तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा दिस बुक डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। और ये वाला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल में हटा देते हैं। तो दिस बुक डज नॉट एग्जिस्ट यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अभी मैं जल्दी से ये जो इशू बुक है उसको रन करने की कोशिश करता हूँ। तो सेंट्रल लाइब्रेरी डॉट इशू बुक, और मैं C++ इशू करना चाहता हूँ और देखता हूँ कि ये फंक्शन काम करता है या नहीं करता है। मैंने इसको रन किया तो बुक हैज़ बीन इशूड आ गया। अब क्योंकि ये बुक इशू हो चुकी है, इसका मतलब अगर मैं शो अवेलेबल बुक्स करूँगा तो मुझे जो है सारी की सारी बुक्स देखने को मिल सकती हैं। बट यहाँ पर शो अवेलेबल बुक्स में भी यार एक दिक्कत है, वो मैं बताता हूँ क्या दिक्कत है। मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या दिक्कत है शो अवेलेबल बुक्स में। हम क्या कर रहे हैं कि शो अवेलेबल बुक्स के अंदर हम सारी की सारी अवेलेबल बुक्स को तब तक दिखा रहे हैं जब तक हमें नल नहीं मिल जाता। यानी कि अगर रास्ते में कोई बुक इशू हो गई है और वो नल हो गया है तो उसके आगे की बुक्स दिखेंगी नहीं, इसलिए हमें इस ब्रेक को कंटिन्यू बनाना पड़ेगा।
आई होप आप लोग ये बात समझ गए मैंने ब्रेक को कंटिन्यू क्यों बनाया। मैं चाहता हूँ कि अगर हमें नल मिले तो हम कंटिन्यू करें, उसको स्किप करें, ना कि हम पूरे लूप को ही स्किप कर दें। हम सिर्फ उस वैल्यू को स्किप करें, क्योंकि आगे बुक्स हो सकती हैं। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पर अगर एक एरे के अंदर 100 बुक्स हैं और 100 की 100 बुक्स हैं, और मान लो तीसरी बुक इशू करके हमने नल कर दी तीसरी बुक की वैल्यू, तो वो 0, 1 और 2 ही दिखाएगा, आगे की जो इंडेक्स 3 की बुक है वो नहीं दिखाएगा। बट अगर मैं कंटिन्यू कर दूंगा तो वो वाली वैल्यू स्किप होकर वो आगे की बुक्स भी दिखाएगा। तो आप लोग इसको प्रैक्टिकली ट्राई करें। और अब हमारा जो ये फंक्शन है वो काम करेगा। तो यहाँ पर देखो C++ वाली बुक नहीं दिख रही है आउटपुट में, क्योंकि हमने वो इशू कर दी थी। अब हम तैयारियाँ करेंगे रिटर्न बुक की, ठीक है। अब रिटर्न बुक की तैयारियाँ करेंगे, और अगर कोई भी इंसान रिटर्न करता है बुक को तो वो क्या कर सकता है, या तो वो कोई नई बुक को ला के दे सकता है, या फिर वो रिटर्न कर सकता है किसी इशूड बुक को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जो रिटर्न बुक हमने बनाया है यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में है, उसको हम बना रहे हैं अभी, ठीक है। और यहाँ पर स्ट्रिंग बुक, ठीक है। अगर कोई भी इंसान बुक को रिटर्न कर रहा है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि हम लिखेंगे कुछ इस तरह से दिस डॉट बुक्स, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ बुक्स इज़ इक्वल टू, हम क्या करेंगे लिख देंगे बुक, ठीक है। तो यहाँ पर काइंड ऑफ ऐड बुक की तरह ही है, हम ऐड कर देंगे बुक को। कोई भी इंसान रिटर्न कर रहा है तो कोई भी इंसान अगर रिटर्न कर रहा है बुक को तो हम कुछ इस तरह से करेंगे जैसे हमने ऐड में किया है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यार मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से ऐड बुक को ही रन कर दिया। लेकिन आप लोग कहोगे कि यार रिटर्न बुक क्यों बनाया अलग से। फिर देखो यार, ऐड बुक का मतलब कोई इंसान नया आ रहा है, और रिटर्न बुक का मतलब कि कोई दी हुई बुक वो रिटर्न कर रहा है। तो ये लॉजिक चेंज हो सकते हैं ऑब्वियसली अगर आप एक कॉम्प्लिकेटेड लाइब्रेरी बना रहे हो, बट फॉर दिस यूज़ केस आई थिंक वी आर गुड। अभी के लिए इतना काफ़ी है। मैंने यहाँ पर रिटर्न बुक बनाया, ऐड बुक उसको में कॉल कर दिया वैसे के वैसे ही। अभी यहाँ पर कोई बुक की आईडी नहीं है, हम कोई कॉम्प्लेक्स लाइब्रेरी के साथ डील नहीं कर रहे हैं, तो आई थिंक वी आर गुड, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया सेंट्रल लाइब्रेरी डॉट रिटर्न बुक, और मैंने C++ को वापस से रिटर्न कर दिया, और उसके बाद मैं सेंट्रल लाइब्रेरी डॉट शो अवेलेबल बुक्स कर दूं, तो यहाँ पर हमें C++ दोबारा से दिखना चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने ऐसे के ऐसे ही 3 बुक्स को ऐड किया, सारी बुक्स को दिखाया, सारी बुक्स दिखी, फिर हमने C++ वाली बुक को इशू कर दिया, ठीक है। और उसके बाद C++ वाली हमें नहीं दिखी। फिर जब हमने ऐड किया C++ वाली बुक को तो हमें C++ वाली बुक दिख गई। तो ये एक बहुत ही सिंपल सी ऑनलाइन लाइब्रेरी है, जो कि शायद आप एक एंड्रॉयड ऐप के तौर पे भी बना सकते हो अगर आपको एंड्रॉयड आता है तो। बट अभी के लिए आप इस तरह की जावा ऐप्स ही बना लो, दैट शुड बी फाइन। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको ये सारी की सारी जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं, जो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स मैं यहाँ पर मिनी प्रोजेक्ट्स कहूँगा करा रहा हूँ एक्सरसाइज के थ्रू, आपको समझ में आ रहे हैं। और नोट्स वगैरह तो आई होप आपने डाउनलोड कर ही लिए होंगे, मैं अवेलेबल करा ही देता हूँ। और पिछले किसी वीडियो में मैंने एक जिप फाइल भी दी थी जिसमें मैंने सारे के सारे अब तक के नोट्स जो हैं वो डाउनलोड करने के लिए आपको दे रखे हैं। तो आई होप कि आपने वो जिप फाइल ज़रूर डाउनलोड कर ली है। अगर आपने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो उसको एक्सेस ज़रूर करना। मैं जल्दी से शाउट आउट सब लोगों को दे देता हूँ। अननोन, कोडर ऋषभ, अरुणव पांडे, उमेश चंद्रा, और VDP सॉन्ग्स, कोड विद मी, रोहन दास, यश पवार, हनी शर्मा, माई लाइफ। और उसके बाद एक बड़ा शाउट आउट यार वन फोर्स गेमर एक्स AKA आयुष को, जिन्होंने जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई थिंक पिछले क्वेश्चन को भी इन्होंने सॉल्व किया था। इन्होंने बोला भी है कि यार मुझे शाउट आउट देने के लिए थैंक यू, मोस्ट वेलकम। यार आप जैसे जैसे यहाँ पर अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो इतनी जल्दी, तो यार शाउट आउट तो बनता ही है ना यार। तो आगे यहाँ पर पीयूष सिंह, ऋतिक रुद्रा, कोड विद उमर, रीबक के, माई सेल्फ, AAV, दीपक जायसवाल लिख रहे हैं लालफुल बिलाफुल, हैरी ये के कंटेंट्स ब्यूटीफुल, और रायन अहमद, विनय पटेल, नेशन NCC। फिर एक और मुझे यहाँ पर सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है स्वराज का, तो बिग शाउट आउट टू स्वराज। इन्होंने भी यहाँ पर ऐड बुक को ऐसे ही वाला फॉर लूप लगाया है, एंड आई कैन अंडरस्टैंड इन्होंने ऐसा फॉर लूप क्यों लगाया है। फॉर ईच लूप भी लगा सकते हैं, बट फॉर ये वाला लगाते हो, इसे कहते हैं क्लासिक फॉर लूप। अगर आप फॉर ईच लूप नहीं लगाना चाहते हो तो ये वाला लगाओगे, तो आपको जो आई की वैल्यूज़ हैं वो भी अवेलेबल हो जाती हैं। तो आई थिंक थोड़ी सी कन्वीनियंस यहाँ पर मिलती है। और यहाँ पर आप लोग जो है अगली एक्सरसाइज में कमेंट करना जल्दी, मैं आप लोग को ज़रूर से शाउट आउट दूंगा। प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। Thank you so much guys for watching this video, and I will see you next time.